हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में बात करेंगे कैनवा डिज़ाइन एजेंसी की। अब बेसिकली कैनवा डिज़ाइन एजेंसी है क्या? आप एक एजेंसी ओपन कर सकते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं कैनवा डिज़ाइन एजेंसी, जिससे आप बिजनेसेस, कोचेस, इन्फ्लुएंसर, ब्रांड्स इत्यादि को आप डिज़ाइनिंग या ग्राफिक्स या इमेजेस या वीडियोस की सुविधाएं दे सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया ग्राफिक्स, ई बुक्स, PDF, प्रेजेंटेशन, एड्स एंड बैनर्स, टेम्पलेट रीसेल करने के लिए, ब्रांडिंग किट्स, ये सब चीज़ें आप खुद बना के दे सकते हैं और आप एक एजेंसी की तरह काम कर सकते हैं। आप वेबसाइट, ग्राफिक्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अलग तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल बनी बनाई चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, कैनवा में पहले से दी हुई हैं। अब इसके लिए स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको करना ये है कि सबसे पहले कैनवा को अच्छी तरह से सीखना है। और जब आप कैनवा को अच्छी तरह से सीखते हैं तो उसमें इंस्टाग्राम पोस्ट को डिज़ाइन करना, फेसबुक एड्स, बिजनेस एड्स या बिजनेस कार्ड्स, प्रेजेंटेशन, ई बुक्स, वर्कबुक्स, लीड मैग्नेट, ये सब आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और बहुत सारे फीचर ऐसे हैं कैनवा में जिस पे लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं रहती, जैसे फ्रेम्स, ग्रिड्स, एलिमेंट्स, इन सबको अच्छी तरह से समझें। ब्रांड किट जो एक प्रो फीचर है, इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 लोगों के लिए काम करना है तो उनके स्पेसिफिक कलर होंगे, तो ऐसे केस में आप बार बार कलर में मिसमैच ना करें, आप ब्रांड किट्स बना के रख सकते हैं। स्मार्ट मॉकअप्स हैं, बल्क क्रिएट फीचर्स का यूज़ किया जा सकता है, AI बैकग्राउंड रिमूवर का। तो इस तरह के फीचर अगर आपको आ जाते हैं तो आपकी स्किल्स बढ़ जाती हैं। अब आपको करना ये है कि कुछ सैम्पल डिज़ाइन पहले से बना के रख लें। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको सैम्पल बनाना किस प्रोसेस के लिए है? क्या आप सोशल मीडिया कंटेंट के लिए काम करना चाहते हैं? तो ऐसे प्रोसेस में आपको इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, फेसबुक कवर्स के कुछ सैंपल पहले से बना लीजिए। अगर आप बिज़नेस मटेरियल्स के लिए काम करना चाहते हैं, जैसे लोगो बना के देना चाहते हैं लोगों को, बिज़नेस कार्ड्स, फ्लायर्स, यानी कि उनका एडवर्टाइजमेंट मटेरियल बना के देना चाहते हैं, तो उसके लिए टेम्पलेट तैयार करें। एजुकेशन मटेरियल, मान लीजिए अगर आप अपनी ई बुक बना के बेचना चाहते हैं, वर्क बुक्स बना के बेचना चाहते हैं, प्रेजेंटेशंस बना के बेचना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप टेम्पलेट्स का बंडल बना के रीसेलेबल कैनवा टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं, जिनको लोग बार बार यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए होली का टेम्पलेट बना लिया आपने, दिवाली का बना लिया, तो बहुत सारे बिजनेसेस को आप वो बेच सकते हैं, जहां वो लोग केवल अपना लोगो लगाएंगे और आगे उस टेम्पलेट को अपने स्टेटस पे, अपने इंस्टा पे या फेसबुक कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपको अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से बना के रखने हैं। जैसे 5 इंस्टाग्राम की पोस्ट बना ली आपने, या 2 फेसबुक की, 2 ई बुक बना ली, जिस भी लाइन को आप चुनना चाहते हैं, 2 प्रेजेंटेशंस बना ली। अब आपको फ्री कैनवा वेबसाइट पे उन चीज़ों को अपलोड कर दें, और इसके लिए सिंपल सा एक, या आप अपना PDF पोर्टफोलियो भी बना ले। मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी आपको पहले से ही दे दी है। फाइनली अब आपको प्राइसिंग सेट करनी है। सोशल मीडिया पोस्ट का आप कितना चार्ज करना चाहते हैं, 30 पोस्ट पैकेज का आप कितना चार्ज करना चाहते हैं, ई बुक्स का आप कितना चार्ज करना चाहते हैं, अगर आपने कोई वीडियो कोर्स बनाया है तो वो कितना चार्ज करना चाहते हैं। अमाउंट के बारे में मैं आपको सबसे लास्ट सेशन में बताऊंगा। आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का यूज़ करके थोड़ा सा मार्केट का एस्टिमेशन ले सकते हैं, मार्केट किस तरह से कितना प्राइस तय करती है, बाकी चीज़ों के बारे में इसकी जानकारी लास्ट में बात करेंगे। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के साथ आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। फाइनली जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो अब आपको अपनी ब्रांड नेम बनाना है, अपनी एजेंसी का नाम बनाना है। तो जो भी आपकी कंपनी या जो आपका बिज़नेस फॉर्मेशन है, उसके नाम से जो आप बनाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो रखना चाहते हैं, एक लोगो स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर लीजिए। कैनवा आपके पास है, आप खुद ही बनाते हैं इसे, तो आप एजेंसी का नाम और लोगो रख के अपने आप को ब्रांड बनाना शुरू करें। अब पॉइंट है कि क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। क्लाइंट्स के लिए आप देखें, इंस्टाग्राम, अपने इंस्टाग्राम चैनल को बनाएं, फेसबुक ग्रुप्स पे अपनी जो पोस्ट शेयर करें। इसके लिए अपवर्क, फाइवर और freelancer.com को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आने वाले सेशंस में मैं आपको जानकारी दूंगा। लिंक्डइन या अपनी वेबसाइट बना के इस पे भी आप अपनी बारे में जानकारी दे सकते हैं। कोशिश करें कि अपने प्रोजेक्ट्स को प्रोफेशनली बना के टाइमली आप ज़रूर दें, और कम्युनिकेट जो हो क्लियरली हो, डिज़ाइंस नीटली हो, यानी कि साफ़ सुथरे डिज़ाइंस हो, टाइमली आप डिलीवर करें डिज़ाइंस को, और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ फ्री रिविजन्स दें। होता क्या है कि जब भी कोई डिज़ाइन आपका फाइनल होता है, ज़रूरी नहीं कि पहली बार में क्लाइंट को समझ आ जाए, और आप ये देख के चलें कि फाइनली आपके पास ये एक थंब रूल है बिज़नेस का, हैप्पी क्लाइंट्स इक्वल टू रिपीट बिजनेस प्लस रेफरल्स। ये चीज़ें आप अगर तय कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिएगा आप कैनवा से एक बड़ी अच्छी एजेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं और बड़ा अच्छा काम मार्केट से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।